गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 में विज्ञान के अंदर गुरुत्वाकर्षण और उसमें टॉपिक है द्रव्यमान और भार। हम सामान्य बोलचाल में द्रव्य और मान और भार को एक ही मान लेते हैं, मगर इनमें बहुत अंतर होता है। द्रव्यमान और भार में क्या अंतर होते हैं, ये हम अंतर के सहायता से इनकी परिभाषाओं को अध्ययन करेंगे और ये इनकी परिभाषा भी हो जाएगी। कोई भी चीज़ कोई भी वस्तु है, उसमें निहित कुल द्रव्य की मात्रा वस्तु का क्या कहलाती है, द्रव्यमान कहलाती है। इसमें किसी प्रकार का बल नहीं लगता है तो वो क्या कहलाता है, द्रव्यमान। जैसे ये डस्टर है तो इसमें का द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान यानी इसका द्रव्य कितना है, द्रव्य की मात्रा कितनी है, वो उसका क्या होगा, द्रव्यमान। मेरे शरीर पर यदि किसी तरह का बल नहीं लग रहा है तो हमारे शरीर में जितने भी द्रव्य की मात्रा है कुल, वो क्या उसका द्रव्यमान है। यही अब दूसरा अंदर क्या होता है, वस्तु के द्रव्यमान का माप हम वस्तु के जड़त्व से कर सकते हैं। जड़त्व का नियम क्या कहता है, कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर रहेगी और कोई वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील रहेगी। ये है जड़त्व का नियम। तो कोई किसी वस्तु में जड़त्व यानी इस डस्टर यहाँ पड़ा है तब तक अपनी जगह से नहीं लेगा जब तक हम इसके ऊपर बल नहीं लगाएंगे। यदि गतिशील है तो बल नहीं लगाएंगे तब तक ये रुकेगा नहीं। तो जड़त्व क्या है, जड़त्व का जितना मान अधिक होगा तो द्रव्यमान का मान भी क्या होगा, उतना ही अधिक होगा। अब यदि द्रव्यमान में हम यदि कोई बल लगाएं, गुरुत्वाकर्षण बल हो सकता है, कोई दूसरा बल होता है। यदि कोई वस्तु आकर्षित कर रही है, जिसे पृथ्वी के ऊपर पड़ा है, तो इसका द्रव्यमान प्लस गुरुत्वीय बल दोनों को जोड़ दे तो वो इसका क्या हो जाएगा, भार। हम पृथ्वी पर हैं और पृथ्वी पर हमारा वजन है मान लो 36, कितना है, 36। मानो आपका एक बच्चा है, उसका जन्म है, वजन है 36 किलोग्राम। कितना है, 36 किलोग्राम। तो इस वजन में दो चीज़ है, उसका द्रव्यमान और पृथ्वी का बल। क्या लग रहा है, द्रव्यमान गुणा बल। बच्चे का द्रव्यमान कितना है और बल, इसको गुणा करेंगे तो उसका क्या आ जाएगा, भार। यदि वही बालक चंद्रमा पर खड़ा हो जाए तो उसका वजन 36 किलो नहीं रहेगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल वहाँ क्या होता है, अलग है। तो भार क्या होता है, जब किसी गुरुत्वीय बल से पृथ्वी की किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, गुरुत्वीय बल से कोई वस्तु अपने केंद्र की ओर खींचती है उस वस्तु को, तो उसका क्या कहलाता है, भार। और भार बराबर को किससे लिखते हैं, डब्ल्यू से। द्रव्यमान को एम के द्वारा लिखते हैं। जब द्रव्यमान वस्तु का द्रव्यमान और उसको बल से गुणा करते हैं, ये बल क्या है, जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण से गुणा करते हैं, तो उस वस्तु का भार आ जाएगा। क्या जाएगा, भार। भाई उसमें कितना भार है, मान लो इसमें कितना भार है, 36। यदि वही बालक चंद्रमा पर चला जाए तो चंद्रमा पर भार अलग होता है, 36 से कम हो जाएगा, यानी 1/6 वहाँ कम होता है, तो कितना होगा, 6 किलो बितेगा। तो इस प्रकार, क्योंकि द्रव्यमान गुरुत्वीय बल पृथ्वी का अलग होता है और चंद्रमा का अलग होता है। तो द्रव्यमान क्या है, कुल द्रव्य का मान, और भार क्या है, द्रव्यमान और उस पर लगने वाला गुरुत्वीय बल, उस पिंड द्वारा लगाया जाने वाला गुरुत्वीय बल, दोनों को गुणा करें तो वस्तु का भार आएगा। अब देखो, द्रव्यमान सर्वत्र समान रहता है। यदि ये वस्तु पृथ्वी के ऊपर है तो इसका द्रव्यमान मान लो 20 है, तो चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान क्या रहेगा, 20। यानी सभी जगह द्रव्यमान का मान क्या रहता है, समान, बदलता नहीं है। जबकि वस्तु का भार क्या बदलता है, जैसे चंद्रमा पर 36 था, पृथ्वी पर 36 था, चंद्रमा पर जाएंगे तो दूसरा हो जाएगा। तो इस प्रकार जितना स्थान बदलता है, यानी किसी अलग अलग पिंड पर अलग अलग द्रव्यमान भार हो सकता है, मगर द्रव्यमान क्या रहता है, समान ही रहता है। द्रव्यमान क्या रहेगा, समान। तो भार का सूत्र क्या हो जाएगा, मैं W बराबर एम जी। क्या हो जाएगा, W बराबर एम जी। एम क्या है यहाँ, द्रव्यमान, और जी क्या है, किसी पिंड का गुरुत्वीय बल, और W क्या है, भार।
अब देखो इसका मापन कैसे कहते हैं, इसका द्रव्यमान का मापन सिर्फ हम भौतिक तुला द्वारा कर सकते हैं और इसका मापन हम कबानी तुला द्वारा करते हैं। बाहर का मापन किससे, कोई भी चीज़ हम तोलते हैं तो कबानी तुला द्वारा तोलते हैं। उसमें क्या होता है, गुरुत्वीय बल भी साथ आता है द्रव्यमान। इसमें द्रव्यमान में किसी प्रकार का बल साथ में नहीं आता, बंद प्रकार की तुला होती है, उसके द्वारा तोला जाता है। अब देखो ये क्या है, अदिश राशि है। क्यों, क्योंकि ये सिर्फ क्या बताती है, परिमाण बताती है, दिशा का बोध नहीं होता है। जबकि भार क्या है, एक सदिश राशि और इसमें परिमाप और दिशा दोनों बताती है। परिमाप तो द्रव्यमान हो गया, दिशा बल, बल लगेगा तो कोई ना कोई दिशा उसमें जरूर होगी। वो दिशा बताएगा कि पृथ्वी की ओर आ रहा है या पृथ्वी से विपरीत जा रहा है, ये दिशा बताता है। इसी कारण ये क्या है, एक सदिश राशि है। भार एक सदिश राशि है जबकि द्रव्यमान अदिश राशि है। किसी स्थान पर g का मान शून्य होने पर द्रव्यमान का परिमाण नहीं बदलता है। यानी g यदि शून्य हो जाए तो इसका परिमाप नहीं बदलेगा। g का मान, बल का मान यदि कहीं गुरुत्वीय त्वरण का मान यदि गुरुत्वीय बल का मान यदि शून्य हो तो द्रव्यमान का मान उतना ही रहेगा, बदलता नहीं है। जबकि इसमें g का मान यदि शून्य हो गया, गुरुत्वीय त्वरण गुरुत्वीय बल का मान यदि शून्य हो गया तो बाहर का मान भी क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो इस प्रकार द्रव्यमान और भार में अंतर है। द्रव्यमान क्या है, कुल द्रव्य का मान, और जबकि भार क्या है, द्रव्यमान गुणा बल क्या होता है, वस्तु का भार कहलाता है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार कितना होता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ये हमारे जो गुरुत्वाकर्षण है उसका लास्ट टॉपिक रहेगा, आगे कोर्स में आपके इस साल नहीं आएगा।